तेनालीराम और माता काली की ये एक दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर साम्राज्य में एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति रहता था, तेनालीराम। उसकी बुद्धि की कहानियाँ पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि तेनालीराम की सफलता के पीछे माता काली की कृपा थी। तो जानते हैं कैसे हुआ था ये सब। एक दिन किसी साधु ने तेनालीराम को सलाह दी, बेटा तुम माँ काली की भक्ति करो, वह तुम्हारी हर बाधा को दूर करेंगी। उस दिन से तेनालीराम ने एक पुराने सुनसान मंदिर में जाकर माता काली की कठोर तपस्या शुरू कर दी। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा और उसमें आल पर टिक कर दीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जानते हैं आगे क्या हुआ। वह रोज़ भूखा प्यासा रहकर घंटों माँ का ध्यान करते। वर्षा, गर्मी, सर्दी, किसी चीज़ से उन्हें डर नहीं लगता। कई लोगों ने उन्हें पागल कहा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी तपस्या से माता काली भी प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन दिया। 21 दिनों की कठोर तपस्या के बाद एक रात अचानक मंदिर में तेज रोशनी हुई, यानी तेज प्रकाश हुआ और माता काली प्रकट हुई। उनके अनेक मुख थे और हाथ थे। स्वरूप भयंकर था, पर नेत्रों में करुणा की ज्योति थी। माता काली ने कहा, वत्स, वत्स अर्थात पुत्र, वत्स तुम्हें क्या चाहिए, धन, विद्या या यश? तेनालीराम झुककर बोले, माँ मुझे केवल ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मैं दूसरों की मदद कर सकूं, राजा की सेवा कर सकूं और अपनी बुद्धि से सच्चाई का साथ दे सकूं। माँ मुस्कुराई और बोली, तेरी यह विनम्रता ही तेरा सबसे बड़ा वरदान है। मैं तुझे अमूल्य बुद्धि और साहस का आशीर्वाद देती हूँ। उन्होंने तेनालीराम के सिर पर हाथ रखा और अंतर ध्यान हो गई। तेनाली की नई शुरुआत हुई इसी के बाद से। माता काली की कृपा के बाद तेनालीराम की बुद्धि असाधारण हो गई। वह सीधे विजयनगर पहुँचे और अपनी चतुराई से महाराजा कृष्णदेव राय को प्रभावित करके दरबार के मुख्यमंत्री बन गए और बाद में उन्हें तरक्की भी मिली। वह अपनी बुद्धि से न केवल राज्य की समस्याएं हल करते, बल्कि गरीबों की मदद भी करते, झूठे लोगों को सबक सिखाते और सत्य का साथ देता। तो कैसी लग रही है आज की कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब मिलती क्या है इस कहानी से सीख? तेनालीराम की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और संकल्प से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए मांगता है, उसे ईश्वर सबसे बड़ा वरदान देते हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और धैर्य और भक्ति से और मेहनत से जीवन बदल सकता है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जब भी आपको जीवन में अंधेरा लगे, माँ काली का स्मरण कीजिए, क्योंकि वह अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती हैं। धन्यवाद आप सभी को।